हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वर्ल्ड। क्या हाल चाल दैव सज्जनों। 11 जनरेशन लोगों के हाथों में आई नहीं 10 जनरेशन की प्राइसेस कहाँ हैं, तरह तरीके के वादे किए गए हैं, तो आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली इंटेल को ऐसा फील हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं हम आर्किटेक्चर की रेस में ना पीछे हो रहे हैं। 11 जनरेशन तक तो वो 14 नैनोमीटर पर ही थे, अब वो शिफ्ट हो रहे हैं 12 जनरेशन के साथ में 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपकी जेब से जाएंगे पैसे ज्यादा, बट इंटेल के 12 जनरेशन के काफी सारे फायदे हैं। हर बार कंपैरिजन होता है। अभी जब ये 11 जनरेशन अभी 10-15 दिन पहले जब आई है, तब इन लोगों ने कंपेयर किया कि भाई 10th जनरेशन से जो हमारी 11 जनरेशन के जो सीपीयूज हैं वो 50% एफिशिएंट है। जब ये 12 जनरेशन बना रहे हैं तो कह रहे हैं हम 11 जनरेशन से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। प्लस इसमें हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है कि कुछ बड़े कोर्स और कुछ छोटे कोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसी के बारे में देव सज्जनों डिटेल में चर्चा करेंगे। जानना चाहूंगा आपके विचार। पता नहीं इंटेल वालों को झील से क्या प्यार है। लेक, ऑल्डर लेक सीपीयूज, घटिया जोक था बट दैट्स ओके। वॉच टाइम बढ़ाने का एक यही तरीका है। तो इंटेल ने बेसिकली 12 जनरेशन के जो सीपीयूज हैं उसका कुछ डेमो दिया। डेस्कटॉप और मोबिलिटी सीपीयूज हाइब्रिड कोर आर्किटेक्चर के साथ में जाके हम बात कर रहे हैं और 10 नैनोमीटर के एनहांस्ड सुपरफिन प्रोसेस नोड इस साल के सेकंड हाफ तक आएगा। अब इंटेल का सेकंड हाफ तो आपको पता ही है भाई। AMD जब 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स होना तो जरूरी है। इंटेल को बेसिकली जब एप्पल वालों ने भगाया ना, तो इनोवेशन की प्रक्रिया इनकी कुछ ज्यादा तेज हो गई है। मोबिलिटी डिवाइसेस के लिए जो प्रोसेसर्स होंगे, जो कम्युनिकेशन होगा उन प्रोसेसर्स में वो अलग होगा। जैसे कि लैपटॉप हो गए तो उसमें बड़े कोर्स और छोटे कोर्स होंगे ताकि जो एफिशिएंसी है आपकी बैटरी की वो इंक्रीज हो सके। अब कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। वहीं इंटेल ने कहा कि ये एक सिग्निफिकेंट लीप होगा। जैसे 10 जनरेशन से 11 जनरेशन पे गए तो एक लीप आया एज पर इंटेल। अब जो इन्होंने कंपैरिजन किया कि सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस जो है 20% तक बढ़ जाएगी। जो कंपैरिजन होता है वो पुरानी जनरेशन से ही होता है, बट यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। AMD की लीज आदि अलग इनोवेशन में लगी हुई है और इंटेल का ये सबसे ज्यादा पावर स्केलेबल ऑनबोर्ड चिप होगा कि एक और आर्किटेक्चर जो है वो हाई परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा, वहीं दूसरा कोर आर्किटेक्चर जो है वो हाई एफिशिएंसी पे फोकस करेगा। अब जब 10 नैनोमीटर के प्रोसेस नोड पर ये लोग आ रहे हैं तो अच्छी क्लॉक स्पीड के साथ में भी आएंगे। तो देखिए सज्जनों, जो क्लॉक स्पीड होगी वो भी आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। डेमो में एक्चुअली ये लोग दावे बहुत करते हैं, एफिशिएंसी अच्छी होगी। हमारा क्या है ना, मदरबोर्ड भी हम लोग DDR5 की बात चल रही है। DDR4 की प्राइसेस कहां पहुंच रही हैं? इनको चाहिए DDR5। फायदे काफी हैं देवियों सज्जनों, नुकसान आपकी जेब के ही हैं। अभी तो 11 जनरेशन के सही से बेंचमार्क्स नहीं आए हैं। बेसिकली ये लोग फोकस करना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी पे कि भाई हम आर्किटेक्चर भले ही नया दे रहे हो, बट जब आप हायर क्लॉक स्पीड पर जाएंगे, किसी दिन अगर आप सीपीयू को एक अच्छी कूलिंग भी दे देना, 4.1 उसकी पीक क्लॉक स्पीड है, प्रॉपर वोल्टेज के साथ में। टेम्परेचर को तो आप साइड में रख दीजिए, टेम्परेचर तो कहां जाएगा। चचा लीजा दीदी स्टेबिलिटी नहीं ला पा रही है। हो सकता है इंटेल वाले ये स्टेबिलिटी ले आए। 12 जनरेशन अब ये लोग लेकर आ रहे हैं 16 कोर 24 थ्रेड के साथ में 600 सीरीज के मदरबोर्ड के साथ में, जो कि सपोर्ट करेगा DDR5 को। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 जनरेशन जो है वो क्या क्या ऑफर करेगा। ऑल्डर लेक सीपीयूज जो है बेसिकली 20% सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस अपलिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, 100% इंक्रीज इन मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस। DDR5 मेमोरी का सपोर्ट करेगा अप टू 4800 मेगाहर्ट्ज और DDR4 को अप टू 3200 मेगाहर्ट्ज। जो हाई एंड मदरबोर्ड्स हैं Z690 वो बेसिकली DDR5 को सपोर्ट करेंगे और जो 600 सीरीज के मदरबोर्ड्स हैं उसके जो चीपर वर्जन्स हैं वो DDR4 को सपोर्ट करेंगे। तो अगर बात करी जाए तो अगर आपको DDR5 का आनंद उठाना है तो आपको Z690 मदरबोर्ड्स उठाने पड़ेंगे। क्या देवियों सज्जनों, आप लोग एक्साइटेड हैं 12 जनरेशन के लिए, या अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं पुराने ग्राफिक कार्ड और पुराने जनरेशन के सीपीयूज पे और आपको नहीं मिल रहा अपग्रेड करने का चांस? बस देवियों सज्जनों, ये था छोटा सा आने वाले इंटेल के 12 जनरेशन का लेखा जोखा। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आपको कोई मतलब नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll meet you guys in the next one.